स्वागत है आप सबका। पाठ में थोड़ा सा विघ्न होता जा रहा है। नहीं चाहते हुए भी कई बार दिक्कतें आ रही है। चलिए समाधान करेंगे जैसा भी होगा। तो अपना बौद्ध दर्शन का पाठ चल रहा था, जिसमें हमने 4 आर्य सिद्धांतों में जो अंतिम सिद्धांत है, अंतिम सत्य है कि दुख के निवारण का उपाय है, साधन है, और उन साधनों को प्रयोग में लाने से, उन साधनों पर चलने से दुख का जो कारण है वह बीज ही संपन्न हो जाता है, और बीज के संपन्न होने से उससे जो उत्पन्न होने वाला जो दुख है वह दुख ही समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाना ही मोक्ष है। तो वो जो दुख निवारण के जो उपाय हैं, जो 8 अंग होने के कारण अष्टांग मार्ग के रूप में, अष्ट साधन के रूप में हम पढ़ रहे थे, जिसमें बीच में डिस्टर्ब हो गया था, तो उसमें क्रमिक हम सम्यक व्यायाम तक प्रायः पढ़ चुके थे। पहली दृष्टि थी हमारे पहले साधन के रूप में सम्यक दृष्टि, दूसरा था सम्यक संकल्प, तीसरा था सम्यक वाक, चौथा था सम्यक कर्मांत, पांचवा था सम्यक आजीव, और छठा था सम्यक व्यायाम। हमने ये भी देखा था कि ये परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले सम्यक दृष्टि हमें होनी चाहिए। सम्यक दृष्टि से वस्तु के यथार्थ का ज्ञान हमको हो जाता है कि यह कैसा है, यह नित्य है कि अनित्य है, इसका परिणाम क्या है। तो वस्तु का यथार्थ ज्ञान सम्यक दृष्टि से होता है, इसीलिए सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। और सम्यक दृष्टि जब हो जाती है तो उससे हमें उन विषयों के प्रति प्रवृत्ति या निवृत्ति का ज्ञान हो जाता है कि हमारी प्रवृत्ति इसमें होनी चाहिए, ये हमारे लिए हितकारक है, ये हमारे लिए हितकारक नहीं है, इसीलिए इसमें प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सबसे पहले सम्यक दृष्टि आवश्यक है, सम्यक ज्ञान। जब ज्ञान हो जाता है तो कहा ज्ञान मात्र से ही कार्य नहीं चलता है, ज्ञान होने के बाद हमें सम्यक संकल्प भी होना चाहिए। निष्ठा पूर्वक उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो चीजें हैं उसको हमें मन में दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति आवश्यक है। इसीलिए दृढ़ इच्छा संकल्प जब होगा कि जो हमारे प्रवृत्ति का मार्ग है उसी को अपनाना है, जो निवृत्ति है, जो हमारे लिए हेय है, उसको हमें उससे बचना है। इस प्रकार की दृढ़ इच्छा के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ हमें व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए दूसरा साधन बताया दृढ़ संकल्प।
अब केवल मन में संकल्प मात्र लेने से कार्य की सिद्धि नहीं होती है, तो हमें इस संकल्प को वाणी के रूप में भी रखना है कि हमें अच्छी बातें बोलनी चाहिए, हितकर बातें बोलनी चाहिए, किसी को मेरे वचनों से कष्ट न हो। इस तरह से वाणी की शुद्धता, वाणी की पवित्रता, वाणी में मधुरता आदि के द्वारा सम्यक वाक की स्थापना, सम्यक वाक का व्यवहार भी आवश्यक है। अब इसके बाद ये भी होता है कि ऐसे नहीं काम चलेगा कि उपदेश देने में तो बहुत अच्छे हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उस उपदेश का पालन यदि हम स्वयं ही नहीं करें, अपने आचरण में नहीं करेंगे, कर्म में, अपने व्यवहार में नहीं करेंगे, तो स्वयं के द्वारा किया गया कर्म जो है, वह स्वयं के द्वारा किया गया जो कार्य है, उसको यदि हम उपदेश देते हैं, वह ज्यादा प्रभावी होता है, वह ज्यादा लोगों में विश्वास का योग्य बनता है। अतः सम्यक कर्मांत भी होना चाहिए, कर्म भी होना चाहिए। कहते हैं ना कि परोपदेशे पांडित्यम, दूसरों को उपदेश देने में बड़ा पांडित्य दिखाते हैं, लेकिन जब स्वयं के ऊपर विपत्ति आती है तो बड़े अधीर हो जाते हैं। तो ये अधीरता का भाव जब हम उपदेश करते हैं तो हमें भी अधीरता का भाव होना चाहिए कर्म में। इसलिए सम्यक वाक के बाद सम्यक कर्मांत भी आवश्यक है। और जब सम्यक कर्म है, उसी में अपने जीवन को ढाल लेना, अपने जीवन के व्यवहार में उसका उसी रूप में प्रयोग करना, ये है सम्यक आजीव। अब यह सम्यक आजीव जब आप करते रहते हैं, निश्चित प्रवृत्ति के मार्ग पर हम जब चलते रहते हैं, तो चूंकि मानसिक जो व्यापार है, यह स्वतः विषयों के प्रति आकृष्ट हो जाता है। कहते हैं कि सारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, बाहर की तरफ है, इसीलिए संसार की चीजों के प्रति इसका आकर्षण स्वाभाविक हो जाता है। भाई आंख है तो बाहर की तरफ है, विधाता ने बना दिया, दूसरे की चीज देखने में, दूसरे की वस्तु देखने में। कान है तो बाहर की तरफ है, बाहर दूसरों की सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो सारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, तो बाहिर्मुखी होने के कारण सांसारिक विषयों के प्रति आसक्ति इसकी स्वाभाविक होती है। तो इसलिए मन में ऐसे कई विचार आते रहते हैं, जो विचार अपेक्षित नहीं है। तो उन विचारों को हम कैसे नियंत्रित करें कि अच्छे विचार ही आए, कुविचार हमारे मन में ना हो, जो हमारे पुराने दुख है उसका बार बार स्मरण ना हो, नए दुखों की संभावना को रोक करके आगे प्रवृत्त हो। इसके लिए सम्यक व्यायाम की आवश्यकता होती है। जो हमने व्यायाम के बारे में कहा कि एक नियमित आचरण है, जो नियमित एक संयम है, उस संयम के द्वारा, योग आदि के द्वारा, प्राणायाम आदि के द्वारा हम सम्यक व्यायाम से मन को, शरीर को स्थिर कर सकते हैं। अतः सम्यक व्यायाम भी आवश्यक है। यहाँ तक हम पढ़ लिए थे। तो सम्यक व्यायाम के बोध होने से, सम्यक व्यायाम के द्वारा शुभ विचारों को मन में धारण करने की हमेशा चेष्टा होनी चाहिए। इसीलिए सम्यक व्यायाम आपको प्रवृत्ति परक जो चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, उसके तरफ आपको प्रवृत्ति कराती है। अधर्म के प्रति हम विचलित नहीं होते हैं, अधर्म के दृष्टि से। इसीलिए अपने आप को विचलित न होने देने के लिए व्यायाम की जरूरत है, इंद्रिय संयम की जरूरत है। इसलिए सम्यक व्यायाम भी आवश्यक है।
इसके बाद में आता है 7वां सम्यक स्मृति। स्मृति जो है, ये ध्यान रखिए कि ये बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण साधन है। सम्यक स्मृति क्या कहते हैं कि यदि व्यक्ति, स्मृति कहते हैं स्मरण को, तो बार बार जो अनुभव है उस अनुभव का स्मरण होते रहना चाहिए जिंदगी में। ये जो जिंदगी का जो परिणाम होता है लोगों में, जो कष्ट का समय रहता है, जब वह कष्ट में रहता है तब सब कुछ याद रहती है, और जो ही वो कष्ट से हटता है और सुख जब प्राप्त होने लगता है तो सभी वो नजरअंदाज करने लगता है। फिर वो स्वयं को सृष्टा समझने लगता है, उसके सामने में सब बेकार है। तो अपने जीवन को यदि हम बार बार अपने कर्मों के अनुभवों को, फल को यदि बार बार चिंतन करते रहते हैं, तो उस बार बार चिंतन के द्वारा आपको यह शरीर दुखमय है, शरीर में होने वाली जो वेदना है, चित्त की जो मानसिक अवस्था है, उन अवस्थाओं से यह जो अनुभव हो रहा है कि ये सारी चीजें अनित्य है, इसका स्मरण होते रहना चाहिए। इसके स्मरण होने से हम उसके प्रति आसक्त नहीं होते हैं, अनित्य को नित्य नहीं समझते हैं। अतः इस सम्यक स्मृति, इस रास्ते पर चलने के लिए बड़े सतर्क रहना होता है कि हमें जिन विषयों के बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिसका बार बार स्मरण करते रहने से हमारे आगे का जीवन व्यवस्थित रहेगा। जैसे मैंने क्या बताया कि शरीर को शरीर के रूप में ही समझना चाहिए, शरीर को वेदना जो है वो वेदना के रूप में ही समझ में आए। अब उस शरीर को मैं यदि समझ लेता हूं कि मैं हूं, तो मैं के रूप में या यह मेरा है, इस तरह का जब ममत्व बोध होने लगता है तो उसके प्रति आसक्ति, और उसकी आसक्ति के कारण विभिन्न चीजों का संकलन और विषय के प्रति भोग की तृष्णाएं बढ़ने लगती है। अतः स्वभावतः शरीर के धर्म को, जीवन में होने वाले दुख सुख की अनित्यता का बार बार स्मरण करते रहना चाहिए, और मेरे द्वारा कैसा कर्म आज किया गया है, क्या हमको करना चाहिए था, यह यदि व्यक्ति बार बार स्मरण करते रहता है तो आगे के जीवन को वह व्यवस्थित बना लेता है। अतः क्रतुम स्मर, कृतम स्मर, क्या किया आज आपने, क्या कर्तव्य है, इस सब को बार बार स्मरण करते रहना चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है, सम्यक स्मृति के द्वारा यह जो संसार की जो अनित्य चीजें हैं, इनके बंधनों में हम नहीं पड़ते हैं, इनसे हम विरक्त होते हैं धीरे धीरे। अतः सम्यक स्मृति बहुत ही आवश्यक माना गया है इस बौद्ध दर्शन में। व्यक्ति के भावी जीवन को सुदृढ़ करने के लिए, अपने भावी जीवन को आनंदित करने के लिए, और संसार के इन दुखों के बंधन से छूटने के लिए यह बार बार स्मरण करना होता है कि संसार दुखमय है, इसीलिए यहाँ प्राप्त होने वाली सारी चीजें अनित्य हैं, क्षणिक हैं, इसलिए यह नित्य सुख नहीं है, नित्य सुख इससे अतिरिक्त कुछ और है। उसके लिए व्यवहार करते रहना चाहिए, उसके लिए अपने आचरण को व्यवस्थित करते रहना चाहिए, और इस तरह से दृढ़ अभ्यास से चलता हुआ व्यक्ति सांसारिक विषयों से विरक्त होता है, जिससे दुख का जो कारण है वह कारण समाप्त होता है, और उस कारण के कारण दुख की निवृत्ति होने से व्यक्ति के आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है। अतः यह सम्यक स्मृति जो है, यह आवश्यक साधन बताए गए हैं। इसीलिए यह जो स्मृति के द्वारा, जैसे यह शरीर में जो चैतन्य है, उस चैतन्य की सत्ता जिस रूप में चल रही है,
तो हमें विचार करना पड़ेगा कि इस शरीर में यह जो मांस पिंड विशेष बना हुआ है, जिसे बौद्ध दर्शन या सभी पंच तत्वों से बने हुए शरीर को मानते हैं, तो इस शरीर के अतिरिक्त जो प्राप्त होने वाले, जो इस शरीर से भिन्न, जो शरीर से या विषयों से आसक्त होकर के इस शरीर के लिए जो प्राप्ति की इच्छा रहती है, उसको उसी रूप में देखना चाहिए कि यह शरीर है क्या चीज। यदि व्यक्ति विचार कर ले, आप लोग भर्तृहरि का वैराग्य शतक पढ़िए, यह शरीर है क्या चीज, किसके प्रति मोह है। यह मुंह बहुत सुंदर है और मुंह में जरा सा घाव हो जाए, निशान पड़ जाए, तो स्वयं भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसी के प्रति, इसी मुख के प्रति, इसी सुंदरता के प्रति घृणा एक दूसरे क्षण में उत्पन्न हो जाती है। यह सारा शरीर जो मांस पिंड रुधिर इत्यादि का बना हुआ है, जो एक क्षण में विकृत हो जाता है, इसके समाप्त होने पर इसकी क्या दुर्दशा होती है, ये सारी चीजें यदि व्यक्ति को ध्यान में रहे, तो फिर इन सारी अनित्य पदार्थों से उसका मन दूसरी तरफ जाकर के जो नित्य साधन है, नित्य ज्ञान है, उसके तरफ प्रवृत्त होता है। इस तरह से ये सम्यक स्मृति जो है व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत आवश्यक माना गया है। इसके बाद 8वां है आपका अंतिम जो साधन है, वो है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि, तो ये जब व्यक्ति सम्यक दृष्टि आदि से आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे जब वह अंत तक आ जाता है, उसकी सारे व्यवहार व्यवस्थित हो जाते हैं, दृष्टि ठीक हो जाती है, और उसके साथ साथ जब प्रत्येक क्षण अनित्य पदार्थों की स्मृति ध्यान में रहती है, इस सब के बाद उसे जो एक नित्य पदार्थ के प्रति, उसे जो कल्याण मार्ग के प्रति जो एक धारणा बनती है, जो निष्ठा होती है, उसी को हम सम्यक समाधि के रूप में कहते हैं। अर्थात जब उपर्युक्त सातों प्रकार के इस साधनों का प्रयोग करते हुए मनुष्य अपनी पूरी चित्त वृत्तियों को दूर कर लेता है सांसारिक विषय भोग से, तो वह सम्यक समाधि में प्रविष्ट होने लगता है, उसका ध्यान एकाग्र होने लगता है, नित्य पदार्थों के प्रति उसकी स्थिति बनती है। तो यह जो सम्यक समाधि की जो स्थिति बनती है बौद्ध दर्शन में, वह 4 अवस्थाओं में होती है। यह सम्यक समाधि की 4 अवस्था बताई गई है। प्रथम में वह क्या होता है कि वह शांत चित्त से क्या हमारे कार्य हैं, यह आर्य सत्य का जो है चिंतन करता है तथा उसका विचार कर सकता है कि वस्तुतः संसार दुखमय है और इस दुख का कारण भी है, तो क्यों नहीं इस कारणों के विनाश किया जाए। इस तरह से उसका मन उन सारी चीजों से चित्त वृत्ति हट करके शांत होने लगता है। तो शांत होने के बाद फिर उससे विरति तथा शुद्ध विचार के कारण वह अपूर्व शांति का अनुभव करता है, और इस तरह से जब समाधि में यह आनंद धीरे धीरे आने लगता है, तो यह सम्यक समाधि की प्रथम अवस्था कही जाती है। अर्थात सम्यक समाधि की प्रथम अवस्था ये है कि आपके उन विषयों के प्रति चित्त वृत्ति का निरोध हो करके, चित्त वृत्ति को हटा करके शांत चेतन स्वरूप में आनंद का अनुभव जब होने लगता है, वह जो आत्मा की, वह जो चित्त वृत्ति है, वह जो मनोव्यापार है, उसे हम सम्यक समाधि की प्रथम अवस्था कहते हैं। यह अवस्था जब प्राप्त हो जाती है व्यक्ति को, तो यह संदेह दूर हो जाता है, और फिर उसे आर्य जो सत्य है उसके प्रति श्रद्धा बढ़ने लगती है, और श्रद्धा जब बढ़ने लगती है तो फिर उसमें किसी वितर्क की, कुतर्क की संभावना नहीं रहती है। और जब इस तरह के
संदेह से रहित वो होने लगता है, श्रद्धा से युक्त हो जाता है, तब वह दूसरी समाधि की ओर प्रवृत्त हो जाता है। इस अवस्था में प्रगाढ़ चिंतन और शांति के कारण चित्त में एक प्रकार की स्थिरता उत्पन्न हो जाती है, चित्त स्थिर बनने लगता है। तो चित्त की जो स्थिरता है उसमें आनंद तथा उस आनंद के साथ ज्ञान का भी बोध होने लगता है कि हमें इस प्रकार की प्रवृत्ति और ये हमारा मूल लक्ष्य ये है। इस प्रकार की जो अवस्था होती है वही दूसरी अवस्था जो सम्यक समाधि की कही जाती है। इसके बाद इस ध्यान की जो तीसरी अवस्था है, इस अवस्था में व्यक्ति इन सारी चीजों को हटा करके सभी के प्रति उपेक्षा भाव उत्पन्न हो जाता है, और उपेक्षा भाव से चित्त की जो साम्य अवस्था है, जो दैहिक सुख का भाव उसमें रहता तो है, किंतु उसको वह बोध होता है कि इस देह के द्वारा आचरण कैसा होना चाहिए। तो देह के प्रति उदासीनता रखते हुए, इसके सुख के साधन के प्रति चेष्टा न करते हुए, अनंत जो सुख है उस सुख के प्रति जो उसकी स्थिति बनने लग जाती है, वह ध्यान की सम्यक समाधि की तीसरी अवस्था होती है। और चौथी अवस्था जब होती है तो सब कुछ निर्विकार रूप में वह शांत हो जाता है, उसमें किसी भी प्रकार के सांसारिक शरीर का भी बोध आदि नहीं रहने लगता, चित्त वृत्ति बिल्कुल पूर्ण रूप से निरुद्ध हो जाती है। यह अवस्था पूर्ण शांति, पूर्ण विराग तथा पूर्ण निरोध की अवस्था जो है, इसी को हम सम्यक समाधि की चतुर्थ अवस्था कहते हैं। यह अवस्था सुख दुख से रहित हो जाता है, सभी प्रकार के सर्वथा दुखों का अंत हो जाता है, और जब सब प्रकार के दुख का अंत हो जाता है तो उसे मोक्ष प्राप्ति में वो स्वयं को समर्थ पाने लगता है। इस प्रकार यह जो मोक्ष का जो साधन है, समस्त दुखों के कारणों को नष्ट करने का जो ये प्रयास है, जो मार्ग है, जो पद्धति है, जो रास्ता है, यही रास्ता अष्टांग मार्ग, अष्टांग साधन, अष्ट साधन के रूप में बौद्ध दर्शन में कहे जाते हैं। और यही बौद्ध दर्शन के जीवन के उत्कर्ष का परम लक्ष्य माना जाता है कि अष्टांगिक मार्गों का आलंबन करते हुए दुख के कारणों को समाप्त कर देने से कार्य रूप जो दुख है वह स्वयं समाप्त हो जाता है, और जब दुख समाप्त होता है तो व्यक्ति मोक्ष की तरफ प्रवृत्त होता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए बुद्ध के दर्शन के उपदेश में यदि हम ये देखें तो अष्टांगिक मार्गों का साधन, ये अष्ट साधन के रूप में जो ये बताए गए हमारे जीवन के आचरण के जो नियम हैं, ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस तरह से ध्यान रखिए कि ये जो बुद्ध के जो जीवन का जो यह सार है, इसमें तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण कही गई है, जिसमें शील, समाधि और प्रज्ञा, ये इस मार्ग के तीन प्रधान अंग हैं। शील का मतलब आचरण, समाधि का मतलब अपने आप में स्थिरता का बोध होना, चित्तवृत्तियों का निरोध, और प्रज्ञा का मतलब विशुद्ध ज्ञान। ये तीन जो है इस अष्टांग मार्ग के प्रधान अंग माने जाते हैं। इस तरह से इस अष्टांग मार्ग के द्वारा दुखों के कारण जो है, कारण दुख के कारण को ही निदान बोलते हैं, इसीलिए इसे हम इस उपाय को हम समाप्त करते हैं, उपायों से दुख के निदान को, कारण को। तो अष्टांगिक मार्ग अलग से भी प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, जिस पर हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से यह जो चार आर्य सत्य हैं, उसमें जो चौथा आर्य सत्य है कि दुख के निवारण के उपाय हैं, उन उपायों को आपने देखा। अब इसके साथ जिन हम दुख के कारणों की बात करते हैं, जिसको समाप्त करने के लिए ये साधन बताए गए अष्टांग मार्ग,
वो जो दुख के कारण है, वो दुख के कारण बौद्ध दर्शन में अलग से प्रसिद्ध है, जिसे परीक्षा में प्रश्न के रूप में भी अलग से तैयार करना है, जिसे बौद्ध दार्शनिक भाषा में द्वादश निदान कहे गए। क्या कहे गए? द्वादश निदान। तो निदान का अर्थ क्या है? निदानम तु आदि कारण। निदान जो है उसी को कहते हैं कारण। निदान जो है भाषा में परिवर्तन हो जाने के कारण लोक व्यवहार में आज अर्थ बदल गया है और इसका प्रायः प्रयोग होते हैं, इसका कोई निदान नहीं है, माने इसका कोई समाधान नहीं है। लेकिन यहाँ समाधान अर्थ नहीं है निदान का। निदान अर्थ है कारण, माने दुख का कारण है। तो दुख के कारण, क्योंकि संसार दुख में है, ये सिद्धांत बौद्ध दर्शन का है। अब ये दुख है और इस दुख का कारण भी है, क्योंकि बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है कि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। तो यह जो संसार है यह दुखमय है, सब जगह दुख ही दुख है, यह प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, वेदना है, शोक है, वासना है, इस तरह की सारी चीजों को देख करके हम अनुभव करते हैं कि दुख है। अब इस दुख है तो दुख का कोई न कोई कारण है, क्योंकि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती नहीं है। अतः ये दुख जिसके चलते हो रहा है, यही यदि खत्म हो जाए तो दुख रूप कार्य ही अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये दुख के कारण क्या है, जिसको पहचानना जरूरी है। इसलिए ये दुख का कारण 12 बताए गए हैं, जिसे बौद्ध दर्शन में द्वादश निदान के नाम से जाना जाता है। तो ये द्वादश निदान क्या है और ये कारण क्या है, इसको ध्यान में रखना। तो हम उसकी चर्चा करते हैं कुछ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहला आर्य सिद्धांत है हमारा, दुख है। तो ये दुख रूपी जो कार्य, इस कार्य के कारण है 11। तो इन 11 कारणों के साथ दुख रूपी कार्य को भी सम्मिलित करके ये 12 चीजें ऐसे हैं जो परस्पर संबद्ध हैं और इस सभी नष्ट करने योग्य है। सभी को नाश करना ही इसकी आत्यंतिक निवृत्ति ही मूल उद्देश्य है। इसीलिए कारण सहित कार्य की निवृत्ति करना अभिष्ट होने के कारण इन सभी को एक समुदाय में रखा गया, जिसे द्वादश होने के कारण, 12 संख्या जिसकी होने के कारण इसे द्वादश निदान कहा जाता है। तो निदानम नाम कारणम, समझ में ना। तो अब इसमें हम कारण में किसकी चर्चा कर रहे हैं? द्वितीय आर्य सिद्धांत की। पहला सिद्धांत है दुख है और दूसरा सिद्धांत क्या है? दुख का कारण है। कारण को ही क्या कहते हैं? निदान। अब ये जो निदान है कारण, वह यद्यपि 11 ही है, लेकिन दुख रूपी कार्य को समाप्त करना है इस कारण के समाप्ति के साथ साथ। इसीलिए समाप्ति के रूप में इन सारे चीजों को उच्छेद करने के कारण यह 12 जो है समान रूप से हेय है, त्याज्य है और उच्छेद्य है। इसीलिए इसे द्वादश निदान कहा जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि बौद्ध दर्शन सभी विषय के प्रति, सभी कार्य के प्रति, कारण स्वीकार करते हैं। कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। तो यह जो कार्य कारण भाव सिद्धांत है, इस कार्य कारण भाव सिद्धांत रूपी नियम के आधार पर परस्पर एक जो कार्य होने वाला है अग्रिम, वह कार्य उस कार्य के प्रति पूर्व वाला कारण बनने लगता है।
तो जैसे दुख रूपी कार्य दिखाई दिया, इस दुख रूपी कार्य का दुख होता ही क्यों है भाई? दुख क्यों होगा? दुख की सत्ता क्यों आई? तो यदि कोई कहे कि व्यक्ति का जन्म ही ना हो तो दुख कौन भोगेगा भाई? तो दुख का कारण क्या हो गया? जन्म लेना। तो दुख का प्रथम कारण क्या है? कि जन्म लेना पड़ रहा है। अब जब जन्म लेंगे तो जन्म के बाद में देखते हैं कि उसमें जरापन है, बुढ़ापा है, विकृति है, संवेदना है, वासना है, इस तरह की अनेक चीजें उसमें समाहित हो जाती है। यदि जन्म ही ना हो व्यक्ति का तो दुख का कहीं अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए वह द्वादश निदान क्या चीज है? तो ध्यान रखिए, इस द्वादश निदान में प्रथम जो कारण बताया गया है वह है दुख का कारण है जन्म। इसी जन्म को जाति के नाम से भी बौद्ध दर्शन में बोलते हैं, क्योंकि जाति जनी धातु से तो बना है, जाति भी। इसीलिए कोई जो कहता है कि जाति कर्म से होता है, एक बाद के ये सब व्यर्थ कल्पना है। जनी प्रादुर्भाव धातु ही है, तो जाति जन धातु से ही जब बनता है भाव अर्थ में, तो बिना जन्म के जाति का संभव ही नहीं है। इसीलिए जाति नाम जन्म। तो यह जाति होना, उत्पन्न होना, भाव में जाति कहते हैं, भाव प्रत्यय लग करके जननम जाति ही। तो यह जो भाव रूप, जो जन्म रूप जो कार्य हो रहा है, ये जन्म लेना ही दुख के प्रति कारण है। तो पहला कारण क्या है? जाति। अब ये कहा कि जन्म क्यों लेना पड़ रहा है भाई? तो अब जन्म हो गया, कार्य जन्म लिया, तो इस कार्य का भी कोई न कोई कारण होगा। जन्म ऐसे नहीं हो जाता है, क्योंकि हमारा कार्य कारण भाव सिद्धांत तय है कि हर चीज के प्रति कारण होगा। तो दुख है, दुख क्यों हुआ? जन्म के चलते। अब जन्म के चलते हुआ, इसीलिए दुख का कारण हो गया जन्म। अब कहे जन्म ही क्यों लेते हैं भाई? तो इसीलिए जन्म भी बिना कारण का होगा नहीं। तो जन्म के भी प्रति कारण है भव। भव कहते हैं प्रवृत्ति को, भव कहते हैं प्रवृत्ति को, जन्म लेने की प्रवृत्ति। ये जन्म लेने की प्रवृत्ति ही जो है, यह क्रिया रूप जो है जन्म करा देता है। अब यह प्रवृत्ति कैसे होती है, इसकी चर्चा हम और करेंगे। लेकिन प्रवृत्ति क्या है? वासनाओं, जो पूर्व जन्म का जो संस्कार, जो वासना है, उस वासना के कारण जो भोग की इच्छाएं रहती है, वही जन्म की प्रवृत्ति में बन जाती, प्रवृत्ति बना देती है। तो यह जो भव की प्रवृत्ति है, भव, ये जन्म का कारण है। और अब भव भी हो गया, प्रवृत्ति भी हो गई। अब प्रवृत्ति क्यों हुई भाई? प्रवृत्ति का कारण क्या है? तो प्रवृत्ति का कारण कहते हैं उपादान को। प्रवृत्ति का कारण है उपादान। इसी तरह सबकी हम व्याख्या करेंगे। पहले एक बार हम नाम कर देते हैं कि यह द्वादश निदान में जो हमारे साधन बताए गए हैं, चीजें कही गई है कि एक दूसरे के प्रति क्या कारण है। तो दुख का के प्रति कारण क्या हो गया? जन्म। जन्म के प्रति कारण क्या हो गया? भव। भव के प्रति कारण क्या हो गया? उपादान। और उपादान के प्रति कारण है तृष्णा। तृष्णा के प्रति कारण है वेदना। और वेदना के प्रति कारण है स्पर्श। स्पर्श का कारण है षडायतन। षडायतन का कारण है नाम रूप। और नाम रूप का कारण है विज्ञान। विज्ञान का कारण है संस्कार। और संस्कार का कारण है अविद्या। सबका मूल कारण है अविद्या। जन्म और ये सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं, सारी चीज बंधन और दुख का कारण अंत में अविद्या ही है, सबके मूल में। अवगतम? अविद्या के कारण ही सारे जन्म है, सारी चीजें हो रही है, क्रमिक हो रही है। तो सर्वेषाम आदिभूतम कारणम अविद्या एव वर्तते। यही अविद्या, अज्ञान,
जिसके कारण अनित्य को नित्य समझ लेना, है ना, सभी चीजों को, कर्म की वासना को ही सुख भोग का साधन समझ लेना, ये सारे जो सम्यक दृष्टि नहीं होने के कारण, सम्यक व्यायाम नहीं होने के कारण, सम्यक समाधि नहीं होने के कारण ये सारी की सारी चीजें प्रवृत्त होती है और प्रवृत्त होकर के व्यक्ति बंधन में फंस जाता है। तो इस प्रकार पहला हो गया आपका दुख। द्वादश निदान में दुख, दुख का कारण कौन हो गया? जन्म। तो दूसरा निदान कौन हो गया? जन्म या जाति। तीसरा भव, चौथा उपादान, पांचवा तृष्णा, छठा वेदना, सातवां स्पर्श, आठवां षडायतन, 6 आयतन जिसकी व्याख्या करेंगे, सातवां नाम रूप, आठवां षडायतन, नवा नाम रूप, 10वां विज्ञान, 11वां संस्कार और 12वां अविद्या। ये 12 जो है यही दुख और दुख के कारण कहे गए हैं। तो ये सभी 12 जो है एक दूसरे के कारण होते जाते हैं और परस्पर सब में कार्य कारण भाव सिद्धांत है। और इस कार्य कारण भाव सिद्धांत को ही हम आगे चर्चा करेंगे, जिसे प्रतीत्य समुत्पाद, ये जो प्रसिद्ध बौद्ध का व्याख्यान है या दर्शन का जो सिद्धांत है, इसकी चर्चा में इसकी विशेष बातें करेंगे। अब ये जो द्वादश निदान है आपके, ये इसको जीवन की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों प्रकार के जीवनों को ये संचालित करता है। तीनों प्रकार के जीवनों में ये चीजें होती है कारण। तो इस तरह से दुख के इन 3 कारणों को तीनों जन्म में, भूत के जीवन में भी, वर्तमान जीवन में भी और भविष्य के जीवन में भी कारण मानते हैं। तीनों जीवनों में यही दुख के कारण होते हैं। तो जब तीनों जीवन में कारण होंगे तो इसको हम तीनों जीवनों के आधार पर भी किस जीवन में का क्या कारण है द्वादश निदानों में से, उसको भी हम अलग से छांट लेते हैं। तो यदि जीवन के आधार पर यदि हम इसको अलग अलग करें तो भूत जीवन का कारण होता है अविद्या और संस्कार। ये 2 जो कारण हैं ये पूर्व जन्म का कारण है। अविद्या, पूर्व में जो जन्म हुआ उसका कारण है अविद्या और संस्कार। वर्तमान जो जीवन है इसमें जो कारण है ये है विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा और उपादान। तो ये विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा और उपादान, ये जो आपके 7 कारण हैं, ये 7 कारण वर्तमान जीवन के प्रति कारण है। और जो भविष्य जीवन है इसके प्रति कारण है भव, जाति और जरा मरण इत्यादि। अर्थात जब आपकी प्रवृत्ति होगी तो प्रवृत्ति के कारण दूसरा जन्म होगा, दूसरा जब जन्म होगा तो उसमें फिर वही जरा मरण वेदना आदि का दुख होगा। तो ये 3 कारण जो है यदि जीवन की दृष्टि से यदि हम बांटे इस द्वादश निदान को, तो भविष्य के जीवन के लिए 3 कारण भव, जाति और जरा मरण। वर्तमान कारण जीवन के प्रति कारण है विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा और उपादान। और भूत जीवन का कारण है अविद्या और संस्कार। अवगतम? तो अब इन चीजों को हमने जीवन के रूप में भी द्वादश निदान को देखा। अब इसकी क्रमिक थोड़ी चर्चा आवश्यक है जिससे विषय स्पष्ट हो। अतः इसके सभी कारणों के प्रति हम कुछ चर्चा करेंगे। तो पहला आपने क्या कारण बताया? दुख का कारण है जन्म या जाति। तो जैसे मैंने कहा
कि यह दुख जन्म लेने, जन्म होने, शरीर धारण करने पर ही होता है। यदि शरीर धारण ना हो तो जरा मरण वैराग्य शोक इत्यादि आदि जो है ये हो ही नहीं सकता। तो जन्म लेना पड़ रहा है, जन्म जो हुआ है ये जन्म होते ही सारे सारे दुखों को जो है ले आता है। अतः दुख का कारण पहला क्या माना जाता है, यह जन्म। जैसे मैंने कहा कि फिर जन्म का क्या कारण है, जन्म क्यों होता है, तो हमने कहा कि जन्म का कारण है भव। भव का मतलब होता है होना। तो भव का अर्थ क्या है, जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति। तो जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्यों होती है कि जैसे हमने कहा कि भविष्य जीवन में के लिए जो हमारे पास तीन बचे हैं, भव, जाति और जरा मरण, तो उसमें जो यह जो मूल कारण है अविद्या और संस्कार, पूर्व जन्म में उस अविद्या और संस्कार के वशात व्यक्ति का जब कर्म फल भोग बच जाता है तो उस संस्कार के कारण उसे दूसरा शरीर मिलता है। तो यह प्रवृत्ति जो है, यही प्रवृत्ति क्या है, भव है। तो संसार के विषयों के प्रति प्रवृत्त होना यही जन्म का कारण है। इसी तरह से अब इस जन्म की प्रवृत्ति रूप जो भव है इसका कारण क्या है, तो इसके कारण प्रवृत्ति जिसको आपने कहा इसका कारण है उपादान। तो इस जन्म ग्रहण की प्रवृत्ति का कारण सांसारिक विषयों के प्रति हमारा जो उपादान है। उपादान क्या चीज है, इन विषयों से के साथ लिपटे रहना, इन विषयों को कभी विषयों से छूट नहीं पाना। तो यह जो विषयों के प्रति जो अभिलाषा है, इच्छा है, इसी को हम उपादान कहते हैं, माध्यम जिसके कारण व्यक्ति को जीवन संसार में प्रवृत्ति होती है। तो यह इस प्रवृत्ति का कारण क्या है, उपादान। उपादान क्या है कि इस संसार के विषयों के प्रति हमारा जो आकर्षण है, जो उससे संबद्ध है, लिपटे रहने की का जो भाव है, इच्छाएं हैं, यही उपादान इस प्रवृत्ति का कारण होता है। तो उपादान जो है इसके पीछे क्या कारण है, तो इसके पीछे कहा तृष्णा को। तृष्णा एक वासना है, तृष्णा एक वासना है। तो सांसारिक जो विषय है उसको भोग करने की इच्छा। तो ध्यान रखिए, प्रवृत्ति तो कार्य रूप है और इच्छा जो है एक संकल्प रूप है। तो हम इस संसार के विषय को भोग करें, यह जो इच्छा है, यह जो तृष्णा है, यही तृष्णा उस संसार की चीजों से लिपटा देती है, संसार की चीजों से लिपटने की प्रवृत्ति को बढ़ा देती है। तो यह जो प्रवृत्ति रूप जो उपादान, प्रवृत्ति में जो उपादान है, इस उपादान अभिलाषा रूप उपादान के पीछे कारण है तृष्णा ही। तो तृष्णा एक वासना है और सांसारिक विषयों के भोग करने की इच्छा, जिसके कारण विषय के जुड़े रहने की जो इच्छा रहती है, यही इसके प्रति कारण होते हैं। फिर ये तृष्णा क्यों होती है, तो तृष्णा का कारण क्या है, इंद्रिय विषय संयोग से उत्पन्न वेदना। तृष्णा का कारण क्या है, वेदना। वेदना भी क्या है, अनुभव। सुख दुखादि रूप जो अनुभव है, उसी अनुभव को कहते हैं वेदना। इसी कहते हैं अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। तो दुख भी वेदना रूप है, सुख भी वेदना रूप है। तो यह वेदना कैसे होती है, तो इंद्रिय और विषय के संयोग से उत्पन्न होती है। कि जब किसी इंद्रिय का, नेत्र इंद्रिय से किसी रूप का प्रत्यक्ष होता है, तो उनके दोनों से उसको देख करके आनंद होना या उसको देख करके दुखी होना, किसी एक्सीडेंट को देख करके, दृश्य देख करके मन दुखी हो जाता है, किसी को ऊंचे पद की प्राप्ति, किसी की प्रतिष्ठा को या उसका सम्मान होते देख करके खुशी होती है। तो यह जो सुख दुखात्मक जो वेदना है, वो इंद्रियों का विषय से संयोग से उत्पन्न होता है। तो इसीलिए इसी अनुभव को हम वेदना कहते हैं। तो इंद्रियों का विषय के साथ जब संयोग होने से वो वेदना होती है, तो वेदना के कारण जो अच्छी चीजें लगती है हमको,
अनित्य होते भी हुए भी अच्छा लगने लगता है, उसके प्रति हमारी तृष्णा बढ़ जाती। तो इसीलिए वेदना इस तृष्णा के प्रति कारण है। और वेदना क्यों होती है भाई, यह अनुभव कैसे होगा? तो भाई अनुभव कैसे होता है? तो वेदना के प्रति कारण क्या है? स्पर्श। स्पर्श का मतलब जानते हैं, छूना, स्पर्श करना। तो इंद्रिय का अर्थ माने विषय के साथ स्पर्श होना। तो जैसे हम देखते हैं कि पानी को छूते हैं तो ठंडा रहता है, आग को छूने से, स्पर्श से जान हो रहा है कि भाई उष्ण है। तो शीतोष्ण का अनुभव और उससे होने वाला जो दुख सुख रूपी जो वेदना, ये इसके प्रति कारण है स्पर्श। तो अब यह स्पर्श शीत आदि उष्ण आदि धर्मों का ज्ञान कराता है, और इस ज्ञान से वेदना उत्पन्न होती है, और इस वेदना से तृष्णा होती है। ये क्रमिक एक के प्रति कारण होता हुआ चलता है। और ये स्पर्श कैसे होगा? किसी अर्थ का स्पर्श कैसे होगा? इंद्रिय के साथ ही। तो स्पर्श तभी संभव है जब इंद्रिय हो, इसीलिए इस स्पर्श के प्रति क्या हो गया? इंद्रिय कारण है। और ये इंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय और एक मन, ये पंच ज्ञानेन्द्रिय और एक मन, ये जो 6 का समुदाय है, इसी को षडायतन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? षडायतन। 6 स्थान, 6 उसका नियत धर्म को अनुभव करने वाला। तो यह जो स्पर्श है, यह स्पर्श तभी होगा जब ज्ञानेन्द्रिय के साथ में उस विषय का संयोग होता है। तो स्पर्श भी बिना ज्ञानेन्द्रियों के नहीं हो सकता। अतः स्पर्श के लिए पंच ज्ञानेन्द्रिय और मन आवश्यक है। इसी पंच ज्ञानेन्द्रिय तथा मन के समूह को हम षडायतन कहते हैं। अवगतम? अब यह षडायतन 6 इंद्रिय क्यों होती है, कैसे हो जाती है, इसके प्रति कारण क्या है? इसके प्रति कारण है नाम रूप। इसके प्रति कारण क्या है? नाम रूप। नाम रूप क्या चीज है, इसको थोड़ा समझिए। कि गर्भ में जब शिशु जन्म लेता है, तो गर्भस्थ शरीर तथा मन, ये 2 चीजें यदि ना हो, इंद्रिय कहां होगा? इंद्रिय कहां होता है? गर्भस्थ शरीर में। तो गर्भस्थ शरीर और मन, ये के सारे जो चीजें गर्भ होती है, उसी में इंद्रियां विकसित होती। तो यह जो गर्भस्थ शरीर और मन है, इसी को बौद्ध दर्शन की भाषा में षडायतन कहते हैं। अवगतम? तो बिना इंद्रिय की वृद्धि नाम रूप के हो नहीं सकती है। समझ रहे ना? तो इसीलिए कहते हैं यदि शरीर और मन ना हो तो इंद्रिय का अस्तित्व ही संभव नहीं है। अतः षडायतन होने के लिए इंद्रिय के प्रति कारण इस नाम रूप को माना जाता है। तो गर्भस्थ शरीर और मन, इसी का नाम है नाम रूप। तो बौद्ध दर्शन में कोई पूछे नाम रूप क्या चीज है, तो नाम रूप है गर्भस्थ शरीर और उसमें रहने वाला मन। ये जो है इसको नाम रूप कहा जाता है। अब इस नाम रूप जब हो गया तो उस नाम रूप में इंद्रियां बढ़ती विकसित होने लगती। अब प्रश्न है कि ये नाम रूप, अब इसके प्रति क्या कारण है? ध्यान दीजिए कि यदि गर्भस्थ शरीर में यदि चैतन्य ना हो, उस शरीर की अभिवृद्धि नहीं होगी, उस मन की अभिवृद्धि नहीं होगी। तो नाम रूप जो है, इस नाम रूप की अभिवृद्धि, जो बच्चा बढ़ता है 6 महीना 9 महीना, उसके बाद फिर जन्म लेने के बाद जो प्रक्रिया, जो उसमें इंद्रिय की अभिवृद्धि होती है, ये सारा का सारा क्यों होता है? इसके पीछे कारण है विज्ञान।
तो नाम रूप का कारण क्या है? विज्ञान माने चैतन्य। तो यदि गर्भावस्था में चैतन्य ना हो, विज्ञान ना हो, तो नाम रूप की वृद्धि नहीं हो सकती। अतः नाम रूप का कारण इसे विज्ञान को माना गया। और यह जो विज्ञान है, इस विज्ञान का कारण क्या है? संस्कार। इस विज्ञान का कारण क्या है? संस्कार। तो गर्भावस्था में जो बच्चा, जो शरीर है, उसमें जो चैतन्य है, जो ज्ञान है, वह अकस्मात नहीं उत्पन्न हो जाता है। अकस्मात विज्ञान संभव नहीं हो सकता। तो पूर्व जन्म की जो अंतिम अवस्थाएं हैं और मनुष्य के पूर्ववर्ती जो कर्म हैं, उस कर्म के रूप में जो संस्कार रहता है, वह संस्कार ही इस विज्ञान का कारण होता है। अतः विज्ञान का कारण क्या है? संस्कार। अवगतम? तो विज्ञान अपने आप नहीं होगा, स्वतः उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। वह पूर्व जन्म का जो कृत कर्म का जो संस्कार है, वही संस्कार ज्ञान के रूप में उस बच्चे में, गर्भस्थ शिशु में टिक रहता है। तो गर्भावस्था में चैतन्य या विज्ञान की तभी संभावना रहती जब वह पूर्व जन्म के कुछ संस्कार रहे। अकस्मात विज्ञान कभी संभव नहीं हो सकता। तो पूर्व जन्म की अंतिम अवस्था मनुष्य के पूर्ववर्ती सभी कर्मों का प्रभाव रहता है और कर्मों के अनुसार संस्कार बनते हैं। वही संस्कार विज्ञान का कारण होता है। अब यह संस्कार क्यों होता है? तो इसका सबसे अंत जो कारण बताया अंतिम, वह है अविद्या। यह अविद्या है। अविद्या ही इस संस्कार के प्रति कारण बनता है। तो क्षणिक जो सुखद, जो क्षणिक है, जो दुखद है, जो असार तत्व है, जो हेय है, जो त्याज्य है, उन विषयों को हम स्थायी समझ लें ज्ञान नहीं होने के कारण, सम्यक विवेक नहीं होने के कारण। तो इसी चीज को स्थायी समझ लेना, नित्य समझ लेना, इसी को सुख समझ लेना, इसी को ग्रहण योग्य उपादेय वस्तु समझ लेना, यही तो अविद्या है, जिसे मिथ्या ज्ञान कहते हैं। तो मिथ्या ज्ञान होने के कारण व्यक्ति कर्म के बंधन में लिप्त रहता है और कर्म के बंधन में लिप्त हो जाने से कर्मजन्य उसके संस्कार होते हैं और कर्मजन्य संस्कार के आधार पर उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है और उस ज्ञान के उत्पन्न होने से उस मन के साथ में शरीर की अभिवृद्धि होती है, उसमें अवयव संस्थान जो इंद्रिय है उसका विकास होता है, उस इंद्रिय के विकास से कर्म की ये सारी चीजें होती है। इस प्रकार यदि हम देखते हैं, लेते हैं, तो जन्म लेना प्रथम, और सब इस जन्म लेने का कारण ही क्या हुआ, सबके मूल में जा करके देखते हैं तो यही अविद्या है। और इसी अविद्या के चलते सारी की सारी चीजें हो रही है। तो यदि अविद्या ही ना हो, वस्तु का यथार्थ हमें ज्ञान होने लग जाए, उस ज्ञान के आधार पर हम समस्त चीजों को यदि देखें, तो इन सारी चीजों का उच्छेद हो जाएगा। और दुख के कारणों का यदि उच्छेद हो जाता है तो दुख रूपी कार्य का उच्छेद होगा, और दुख रूपी कार्य का उच्छेद होना ही निर्वाण प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है बौद्ध दर्शन के आधार। और यही जो द्वादश नियम है, इसी को का एक चक्र चलता रहता है, समझिए, जो संसार में आता संसार में जन्म लेता रहता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है। यह एक तरह का चक्र चल रहा है, जिसे जीवन चक्र हम कहते हैं, जिसे हम भव चक्र कहते हैं, जिसे भाव चक्र भी कहते हैं। तो इस तरह से यही जो द्वादश निदान है, इसी निदान को बौद्ध दर्शन की भाषा में हम भाव रूप कहते हैं। यह भाव रूप जो है, जो मनुष्य है, यह ध्यान रखिए, जो हमने जो द्वादश निदान पढ़े हैं, इसमें मनुष्य जो है 5 चीजों का संघात है। मनुष्य शरीर कह लीजिए, ये 5 चीजों का समुदाय है, जिसे बौद्ध दर्शन की भाषा में
पंच स्कंध कहा जाता है। अवगतम। तो यह नाम रूप जो मनुष्य है या शरीर है, इसके 5 स्कंध कहे गए हैं बौद्ध दर्शन की भाषा में। तो कहते हैं कि ये 5 स्कंध क्या है? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। यही बौद्ध दर्शन के अनुसार मनुष्य या नाम रूप 5 स्कंधों के संघात को कहा जाता है। अर्थात मनुष्य कहते हैं इन 5 संघात समूह को, या नाम रूप कहते हैं इस 5 प्रकार के संघात को। तो यह 5 प्रकार का संघात कौन सा है? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। ये 5 स्कंध मनुष्य के व्यक्तित्व के अवयव कहे जाते हैं, जिससे वह व्यक्ति का स्वरूप निर्धारित होता है। रूप क्या चीज है? जैसे शरीर का आकार एवं अन्य शारीरिक धर्म जो है, ये रूप के अंतर्गत आते हैं। वेदना क्या है? वही सुख दुख की जो भावनाएं उत्पन्न होती है, वही तो शरीर में होता है। संज्ञा, ज्ञान, बोध। इसी तरह से संस्कार, पूर्व जन्म से उत्पन्न जो मनोवृत्तियां हैं, वह संस्कार है। और 5वां विज्ञान, चेतना। तो ये 5 स्कंध कहे जाते हैं, जिसका नाम है मनुष्य। इन 5 समुदाय को ही मनुष्य कहा जाता है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान को। तो इस तरह से यह जो संघात है, तो ध्यान रखिए, इसीलिए बौद्ध दर्शन में यह जो चेतना है, जो विज्ञान है, इसी चेतना प्रवाह को व्यवहार के रूप में हम आत्मा के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन बौद्ध दर्शन इस प्रवाह के अतिरिक्त शरीर में अतिरिक्त कोई आत्मा नाम की पदार्थ को नहीं स्वीकार करता है। इसीलिए ये बौद्ध दर्शन को अनात्मवादी सिद्धांत कहते हैं। ये आत्मा के अस्तित्व को अलग से स्वीकार नहीं करता, बल्कि इस चेतना की प्रवाह को ही व्यवहार रूप में आत्मा का प्रयोग कर लेता है, लेकिन आत्मा की अलग सत्ता को नहीं स्वीकार करता है। इस तरह से यह द्वादश निदान आपके परीक्षा से संबंधित मुख्य प्रश्नों में से हो सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखें। तो इसी तरह आगे की कक्षाएं और भी है, बौद्ध दर्शन के मुख्य 2-4 विषय जिसकी चर्चा अपेक्षित है। इस चर्चा को लेकर के हम आगे की कक्षा में पुनः प्रवृत्त होंगे और कोशिश करेंगे कि अब कक्षा में व्यवधान न हो। इसी के साथ यहाँ विश्राम लेते हैं। धन्यवाद।